कुरुक्षेत्र में श्री कृष्णा द्वारा अर्जुन को आज से 5000 साल पहले कही गई भगवत गीता न केवल अर्जुन के लिए बल्कि संपूर्ण जगत के मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल सेमिनार था, जो आज भी लोगों को मोटिवेट कर रहा है। भगवत गीता में श्री कृष्ण के अनमोल ज्ञान हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जो कोई भी जिस देवता की पूजा करने में विश्वास रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। ज्ञानी पुरुष ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वहीं सही मायने में देखता है। अपने अनिवार्य काम करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। तुम और मैं कहीं जन्म ले चुके हैं, तुझे याद नहीं है, मुझे सब जन्म याद है। मनुष्य इस पृथ्वी पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही आया है। जो ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा है वह मृत्यु के समान है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो और कार्य करो। इस जीवन में ना कुछ खोता है न व्यर्थ होता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना मर्त होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य उस पर शोक मत करो। सभी काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, बाकी पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करता है। हैं अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म करते रहता हूँ। जिस प्रकार एक ही सूर्य इस समस्त ब्रह्मांड को डोर प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करती है। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा। इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा। इसमें कोई संचय नहीं है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त करती है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती है, पानी नहीं गला सकता है, वायु नहीं सूखा सकती है। संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना? तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए तीनों लोक में कहीं भी प्रसन्नता नहीं है। मनुष्य का संपूर्ण जीवन उसके कर्मों से निर्मित होता है। जैसा कर्म करता है वैसा वह बन जाता है। जीवन न तो भविष्य में है न अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है। जो कर्म को फल के लिए करता है, वास्तव में न उसे फल मिलता है, न ही वो कर्म है। कल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ है, जो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। जानने की शक्ति, झूठ को सच से पृथक करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है। जो मन को नियंत्रित नहीं करता है, वह उसके लिए शत्रु के समान काम करता है। अर्जुन, मनुष्य इस पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान प्राणी है, जो अपने विवेक से सभी रचना कर लेता है। ईश्वर का नाम लेने से ही प्राणी मात्र का जीवन सफल हो जाता है। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस प्रकार व्यक्ति की परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार मनुष्य को कभी सत्य नहीं छोड़ना चाहिए। कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर गया है उसका जन्म निश्चित है। अत अपने कर्तव्य के अपरिहार्य निर्वहन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। आपको अपना निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार है, लेकिन आप कर्म के फल के हकदार नहीं हैं।
कभी भी अपने आप को अपनी गतिविधियों के परिणामों का कारण न समझें और अपने कर्तव्य को न करने में कभी भी आसक्त न हो। अपना निर्धारित कर्तव्य निभाओ, क्योंकि कर्म निष्क्रियता से बेहतर है। बिना परिश्रम के मनुष्य अपने शरीर का निर्वाह भी नहीं कर सकता। इसलिए गतिविधियों के फल से जुड़े बिना व्यक्ति को कर्तव्य के रूप में कार्य करना चाहिए, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करने से मनुष्य को परम प्राप्ति होती है। भले ही आपको सभी पापियों में सबसे पापी माना जाता है, जब आप पारलौकिक ज्ञान की नाव में स्थित होंगे तो आप दुखों के सागर को पार करने में सक्षम होंगे। मनुष्य को अपने मन से खुद को ऊपर उठाना चाहिए, खुद को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। मन बद आत्मा का मित्र भी है और शत्रु भी है। अर्जुन, यदि कोई बहुत अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, बहुत अधिक सोता है या पर्याप्त नहीं सोता है, तो उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। हे धन के विजेता अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। सब कुछ मुझ पर निर्भर है, जैसे मोती धागे में पिरोए जाते हैं। हे कुंती के पुत्र अर्जुन, मैं पानी का स्वाद, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश, वैदिक मंत्रों में शब्दांश ओम हूँ। मैं आकाश में ध्वनि और मनुष्य में क्षमता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें हमेशा मेरे बारे में कृष्ण के रूप में सोचना चाहिए और साथ ही युद्ध के अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अपने क्रियाकलापों को मुझे समर्पित करके और अपने मन तथा बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम बिना किसी संदेह के मुझे प्राप्त करोगे। लेकिन जो लोग भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करते हैं, मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, मैं उनके लिए जो कुछ भी कमी है उसे पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसे सुरक्षित रखता हूँ। इसके अलावा हे अर्जुन, मैं सभी अस्तित्वों का उत्पादक बीज हूँ। ऐसी कोई भी सत्ता, गतिशील या अचल नहीं है जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सके। इसलिए उठो और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के बाद आप एक समृद्ध राज्य का आनंद लेंगे। मेरी व्यवस्था से वे पहले ही मारे जा चुके हैं और हे सव्यसाचिन, आप इस लड़ाई में केवल एक साधन मात्र हो सकते हैं, जो ईर्ष्यालु नहीं है, लेकिन जो सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो खुद को मालिक नहीं मानता, जो झूठे अहंकार से मुक्त है और सुख और संकट दोनों में समान है, जो हमेशा संतुष्ट और व्यस्त रहता है, जो दृढ़ निश्चय के साथ भक्ति करता है और जिसका मन तथा बुद्धि मेरे अनुकूल है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं हर किसी के दिल में बैठा हूँ और मुझसे स्मृति, ज्ञान और विस्मृति आती है। समस्त वेदों के द्वारा मैं ही जाना जाऊं। वास्तव में मैं वेदांत का संकलन करता हूं और मैं वेदों का ज्ञाता हूं। इस नरक की ओर जाने वाले 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। प्रत्येक समझदार व्यक्ति को इन्हें त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा के पतन का कारण बनते हैं। लेकिन जो शास्त्रीय आदेशों को त्याग देता है और अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है, उसे न तो पूर्णता, न खुशी, न ही सर्वोच्च गंतव्य प्राप्त होता है। किसी दूसरे का व्यवसाय स्वीकार करने और उसे पूरी तरह से करने की तुलना में अपने स्वयं के व्यवसाय में संलग्न रहना बेहतर है, भले ही कोई इसे अपूर्णता से कर सके। किसी की प्रकृति के अनुसार निर्धारित कर्तव्य कभी भी पाप पूर्ण प्रतिक्रियाओं से प्रभावित नहीं होते हैं। यदि आप मेरे प्रति सचेत हो जाते हैं, तो आप मेरी कृपा से सशर्त जीवन की सभी बाधाओं को पार कर लेंगे। हालांकि यदि आप ऐसी चेतना में काम नहीं करते हैं, बल्कि झूठे अहंकार के माध्यम से काम करते हैं, मुझे नहीं सुनते हैं, तो आप खो जाएंगे। हमेशा मेरे बारे में सोचो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करो। इस प्रकार तुम निसंदेह मेरे पास आओगे। मैं तुमसे यह वादा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे बहुत प्यारे दोस्त हो।
सभी प्रकार के धर्मों को त्याग दो और मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिलाऊंगा। डरना मत। हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी श्मशान से आगे नहीं जाते। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला भी कभी महाभारत होने नहीं देता। जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सही अर्थों में महान होता है। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही इसे कोई मार सकता है। ये ही जीवन का अंतिम सत्य है। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। विषयों वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूं। सफलता की राह तक ले जाएंगे संदीप माहेश्वरी के ये प्रेरणादायक विचार। जानिए कौन से है वो। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जिसे कह दिया जाए वो शब्द होते हैं, जिसकी अभिव्यक्ति ना हो पाए वो अनुभूति
और जिसे चाह कर भी ना कहा जाए वो होती है मर्यादा। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीजों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारी हृदय की गहराई में विलीन थे। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए होती है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं, और दूसरे वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करते हैं। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता है, प्रेम हृदय से होता है। जहां दो हृदय मिल जाए वही प्रेम जन्म लेता है। दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।